नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। शुरुआती में सुनते हैं महत्वपूर्ण दिन के बारे में, यानी है पहले अपडेट। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। भारत में बाल दिवस को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों के बीच उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों को पूर्ण शिक्षा देने की वकालत की। नेहरू ने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की भी स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अगली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। यह है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस को हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन पर चिन्हित किया गया है, और जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज की थी। विश्व मधुमेह दिवस 1951 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मधुमेह से उत्पन्न बढ़ाते स्वास्थ्य खतरे के बारे में बढ़ाती चिंताओं को जवाब में बनाया गया था। विश्व मधुमेह दिवस 2006 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प के पारित होने के साथ एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया। विश्व मधुमेह दिवस 2021 और 2023 का विषय मधुमेह देखभाल तक पहुंचना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और ये अपडेट है नियुक्ति के बारे में। किशोर के बसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष नामित हुए। बरीपदा में महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय के कुलपति किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बसा ने राज्य की विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक समितियों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। इनके अलावा उन्होंने बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। एनएमए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि वह अत्यंत समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे। अगली अपडेट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे मुख्य अतिथि। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। यह अगले साल 8 से 10 जनवरी तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें उनकी जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी को दिन के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगली अपडेट है मध्य प्रदेश के उज्जैन को मिलेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। जंतर मंतर यानी सरकारी जीवाश्म वेधशाला पर 1.62 करोड़ रुपए की लागत से एक वैदिक घड़ी का निर्माण किया जाएगा। घड़ी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों के आधार पर बनाई जाएगी और देश दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त में बदलाव को भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा। वैदिक क्लॉक एप्लीकेशन मोबाइल, एलईडी स्मार्ट टीवी, टैब और डिजिटल घड़ियों पर देखे और प्रदर्शित की जाएगी। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ तैयब इकराम FIH के नए अध्यक्ष चुने गए। भारत के नरेंद्र बन्ना की जगह मकाऊ के एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इकराम ने वर्चुअल तरीके से आयोजित 48वीं FIH कांग्रेस में बेल्जियम के मार्क क्रोडोन को 80 से 47 से हराया। 129 राष्ट्रीय संघों में से 126 ने वैध वोट डाले। इकराम के कार्यकाल की अवधि 2 साल के लिए होगी, ताकि पिछले प्रमुख बत्रा के कार्यालय को पूरा किया जा सके, जिन्होंने 18 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। अब मकाऊ के नागरिक इकराम का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया एक नया चैटबॉट आधार मित्र। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण ने बेहतर नागरिक अनुभव के लिए नया AIML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है।
नए चैटबॉट ने आधार नामांकन अपडेट स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति ट्रैकिंग और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया है। अपनी शिकायतों भी दर्ज करा सकते हैं और बॉट का उपयोग करके उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा, नए ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान को उन्नत सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है ताकि नागरिकों को UIDAI सेवा वितरण को बढ़ाया जा सके। बढ़ते ही अगली अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। इसरो की मंगल पर लौटने की योजना, चंद्रमा के अंधेरे वाले इलाके का पता लगाने की योजना शुरू हुई। चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब शुक्र पर अपनी नजरें जमा दी है और जापान के सहयोग से चंद्रमा के अंधेरे वाले इलाके का पता लगाने की भी योजना की है। आकाश तत्व सम्मेलन में इसरो के भविष्य के मिशनों पर एक प्रस्तुति देते हुए अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर एक प्रोब भेजने की भी योजना बनाई है। भारद्वाज ने कहा कि चंद्रमा के स्थायी अंधेरे वाले इलाके का पता लगाने के लिए चंद्र रोवर भेजने के लिए जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ बातचीत चल रही है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। विराट कोहली और निंदा डार को अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को T20 प्रारूप में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दूसरी ओर अनुभवी पाकिस्तान ऑलराउंडर निदा डार ने हाल ही में समाप्त हुए टूर्नामेंट में कुछ शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद अक्टूबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। विराट कोहली बल्ले से 205 रन दर्ज करने और अक्टूबर के महीने में अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के बाद अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्राप्त किया है। अगली आखिरी अपडेट है खेल के बारे में। सूर्य कुमार यादव 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। स्टार भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। बल्लेबाज ने मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पक्ष के अंतरिम सुपर 12 चरण मैच में यह उपलब्धि हासिल की। मैच में सूर्य कुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना संपूर्ण उच्च प्रदर्शन किया कि भारत अपनी पारी को उच्च स्तर पर समाप्त करे। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। इस साल 28 पारियों में सूर्य कुमार ने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।